हाय एवरीवन, कैसे हो सब बच्चे? कैसे हो सब लोग? अच्छे हैं मैम। बच्चे अपना अपना नाम लिख दीजिए जल्दी से, चार्ट में सब अपना अपना नाम लिख दीजिए। सुप्रिया, कौन कौन प्रेजेंट है? सुप्रिया, गुलशन, निशांत, हीना और लोकेश, विनय, वंदना, भारती, आर्यन, ओके, साहिल। चलो शाबाश सारे, नमन, ओके। चलो बच्चों, सेकंड चैप्टर हम लोगों का शुरू हो गया था। लास्ट टॉपिक आप लोगों ने क्या पढ़ा था? फैक्टर्स ऑफ अ टर्म। टर्म उससे पहले सीखा था कि किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की कितनी टर्म्स होती है, टर्म्स क्या होती है, और उसके बाद हमने फैक्टर्स सीखा था, है ना, किसी भी। और फैक्टर्स आपको वैसे भी पता है। जैसे अगर मैं पूछूं 12 के फैक्टर्स क्या होंगे? फैक्टर्स 2 2 है ना। 3 फैक्टर्स हम कैसे बनाते हैं? इस तरह से बनाते हैं। अब अगर कोई भी टर्म है, अब इसके साथ मैं क्या लिख दूं? 12 के साथ ए बी सी और लिख दूं, या पहले मैं सिर्फ लिख रही हूँ, आपको इसके फैक्टर्स बनाने हैं 2abc के। मतलब 2abc किन किन की मल्टीप्लीकेशन से मिलकर बना है। सिंपल सी लैंग्वेज में अगर हम बोलेंगे, ये जो 2abc बना है, ये किस किस की मल्टीप्लीकेशन से बना है? ये 2a, b और c की मल्टीप्लीकेशन से बना है। तो इसके फैक्टर्स क्या हो गए? 2 इंटू ए इंटू बी इंटू सी, है ना बच्चों? यस, यस मैम। है ना, यही होते हैं यस मैम। फैक्टर्स। अगर आपसे बोला जाए कि आपको फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं किसके? 6a² के, बताइए इसके फैक्टर्स क्या होंगे? 2 into 3 into a into z। वेरी गुड। और कोई? और कोई? 2 into 3 multiply a into z। वेरी गुड। 6 के क्या हो जाएंगे? 2 into 3। a² मतलब a इंटू ए, और उसको हम z के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। वेरी गुड, शाबाश। अब बताइए 15p⁴, इसके फैक्टर्स क्या होंगे? चैट में लिखेंगे, और सब बच्चे चैट में चैट का यूज करो। वेरी गुड नमन, नमन ने चैट में लिखा है। मैम स्क्रीन फ्रीज हो गई। समझ में आयो। स्क्रीन नहीं आ रही है? बाकी बच्चे बताओ। यस मैम। आ रही है नहीं रुक मैम। रही है मैम, आ रही है मैम, लेकिन नहीं आ रही मैम। रुक अच्छा रही रुको है। रुको 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 रुको, मैं चेक करती हूँ अपने पास, चेक कर, 1 मिनट। एक मिनट रुकना बस। ओके, यहाँ पर तो सब ठीक लग रहा है, बट हाँ शायद थोड़ा सा, रुको मैं दोबारा चेक करती हूँ। अभी भी नहीं आ रही है क्या? क्या लिखा हुआ आ रहा है स्क्रीन पर? 6a² हमें अब आ गई मैम। ओके, मैं दोबारा से प्रेजेंट करती हूँ, 1 मिनट, फिर शायद आएगी। चलो, 15p⁴। शाबाश, जल्दी से लिखिए। वेरी गुड, 3 वेरी into गुड 5 बच्चों। p हाँ, into 3 q इंटू into 5 इंटू p इंटू q इंटू q, ये इसके फैक्टर्स हो गए। शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सभी बच्चों ने लिख दिया? ठीक है। 35a²b, 7 into 5 into a into b। वेरी गुड। 5 इंटू 7 या 7 इंटू 5 इंटू ए गुड इवनिंग इंटू मैम। बी। चलो, ये तो मैंने बहुत आसान आसान से क्वेश्चन दे दिए, अभी थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन देती हूँ मैं। आप लोगों ने करना है 54, ठीक है,
54 BC स्क्वायर। 54 BC स्क्वायर के फैक्टर्स बनाने हैं। मैम जी क्या करवा रहे हो ये? क्लास शुरू हो पिछली गई क्या? क्लास ज्वाइन की थी मनीष? कौन सी वाली? 7 वाली? पिछली क्लास फैक्टर 7th सीखे क्लास? थे करने। हाँ वो 5.5 वाली नहीं ली मैम। अच्छा, 2 इंटू 3 2 इंटू 3 into 3 इंटू 3 इंटू 3 into 3 into B into C into C। सबसे पहले आप 54 के प्राइम फैक्टर्स बना लोगे। 54 के फैक्टर्स क्या बन जाएंगे? 2 से डिवाइड करोगे, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 3 यही आएगा ना, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो 54 के फैक्टर्स क्या बन गए? 54 के फैक्टर्स बन गए 2 इंटू 3 into 3 into C 3 into C। और b की जगह b लिखोगे। सी स्क्वायर के फैक्टर्स क्या बन गए? सी इंटू सी। ठीक है मनीष, थोड़ा सा समझ में आया? मनीष देखो, अगर हमें फैक्टर्स बनाने हैं किसके, मान लो हमसे क्वेश्चन पूछा है 3 पी स्क्वायर क्यू, तो ये 3 पी स्क्वायर क्यू किससे मिलकर बना है? पी स्क्वायर का मतलब क्या होगा मनीष? हाँ जी मनीष, पिछली क्लास नहीं ज्वाइन की थी। पी स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? आर्यन बताइए। पी स्क्वायर का मतलब पी गुणा पी और क्यू मल्टीप्लाई हो जाएगी। हाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो सभी बच्चों ने नोट भी कर लिया फैक्टर्स हम किस तरह से निकालते हैं? उसके बाद मैं आप लोगों को क्वेश्चन दूंगी। पहले बताइए, सबने नोट कर लिया? यस मैम कर लिया। यस मैम। सबने नोट कर लिया? ओके चलो, इसके बाद 1 मिनट बस, अभी मैं एक क्वेश्चन दे रही हूँ। वो क्वेश्चन सब बच्चे करेंगे और सही करने की कोशिश करेंगे। काफी बच्चे लेट भी ज्वाइन कर रहे हैं बेटा, ऐसे नहीं करना। चलो ये रहा क्वेश्चन। अब क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान पूछा है आपसे। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि 5ab स्क्वायर को एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर्स हम कैसे लिखेंगे, है ना? उसके फैक्टर्स के प्रोडक्ट्स के रूप में हम कैसे लिखेंगे। क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन पूछा है 5ab स्क्वायर। बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है। हो गया मैम। सभी बच्चे सही करने की कोशिश करेंगे। वेरी गुड वेरी गुड। चलो 9 ही बच्चों ने आंसर किया है अभी तक। किस किस ने आंसर किया है हैंड रेज करो। मनीष, लोकेश, सोनाली, वंदना, आर्यन, भारती। 5 सेकेंड्स और 5 4 3 2 एंड 1। अब उसके बाद हिना आप बताइए माइक ऑन करके कौन सा सही आंसर है। सी मैम, ऑप्शन सी। चलिए देखते हैं। यस सभी बच्चे देखो, हमें क्या करना है, आप बस ये देख लो, सिंपल सी बात है कि किसको मल्टीप्लाई करके 5ab स्क्वायर आ रहा है। पहले वाली के मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 5abc। दूसरे को मल्टीप्लाई करोगे तो 5a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर आएगा, है ना? थर्ड को मल्टीप्लाई करोगे तो 5ab, देखो a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, यहाँ पे a b बट c का स्क्वायर। और फोर्थ में देखोगे तो 5, ये a स्क्वायर
और ये बी और ये सी, है ना। तो कौन सा ऑप्शन हमारे आंसर से मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर सी। वेरी गुड, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। ज्यादातर बच्चों ने ठीक किया है, बट 2 बच्चों का रॉन्ग भी हुआ है। तो अगर समझ में नहीं आया तो पूछो, मनीष सही हुआ कि गलत हुआ? आर्यन आप बताइए। चलो, अब आज का टॉपिक क्या है हमारा? न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या होता है। बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है, और ये समझ लो कि आपके 3rd चैप्टर में भी काम आने वाला है, 4th चैप्टर में भी काम आने वाला है कि न्यूमेरिकल कोफिशिएंट होता क्या है। ठीक है, तो जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे, हमने एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा है 3x + 2y। x के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? 3 X मैम। हमने अभी फैक्टर्स करने सीखे ना, तो 3x मतलब 3 मल्टीप्लाइड बाय x, है ना। तो x के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? 3। X यहाँ पर y के मैम। साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? 2 मैम। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है ना। तो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय वेरिएबल। यहाँ पर वेरिएबल क्या है? x है और y। कॉपी में लिख, सब कॉपी है। x के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? y के साथ क्या मल्टीप्लाई? क्या बोल रहे हो लोकेश? केमिना मैम जी, क्या? कुछ नहीं। ओके, तो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या होगा? जो आपके वेरिएबल के साथ नंबर मल्टीप्लाई होगा वो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट कहलाएगा। क्या कहेगा? न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। और हम इसे बस आगे जाके कोफिशिएंट भी कहेंगे। ठीक है, जैसे कि आप सब अब यहाँ पर आपको एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे दिया 9x³ - 2y³ - y। अब इसमें आपको न्यूमेरिकल कोफिशिएंट बताना है किसका? x³ का। तो बताइए x³ के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? 9 सभी बच्चे देखकर बताओ x³ के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? 9। तो इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट 9। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ y³। अब देखो y³ के साथ -2 सभी बच्चे 2 नहीं लिखना, -2 लिखना है। ठीक है, 2 नहीं है, -2 है। -2 लिखना है, क्योंकि देखो असल में ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे लिखा होता है? 9x³ + -2y³, फिर प्लस आ जाता है, फिर -1y, ऐसे लिखा जाता है ये, है ना। आपको ब्रैकेट सॉल्व करने आते हैं, तो ब्रैकेट्स को हम इस तरह से, असल क्वेश्चन ये है। तो इसलिए y³ का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, y³ के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? -2। अब बताओ y के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? -1 वेरी गुड, y के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? -1 हो रहा है। अब बताओ लास्ट क्वेश्चन का आंसर सब बच्चे करेंगे। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ x 0। अच्छा, सबको चार्ट में लिखने दो, सब चार्ट में लिखो। नमन ने चार्ट में आंसर किया है। हाँ, 3 बच्चों के आंसर आए हैं चार्ट बॉक्स में। मनीष -1 कैसे हुआ? मनीष -1 कैसे हुआ? 0 होगा, क्योंकि x तो यहाँ जीरो पर किया है था। ही नहीं। x तो यहाँ पर है ही नहीं, तो जब x है ही नहीं तो उसका कोफिशिएंट 0 हो जाएगा। सभी बच्चों को समझ में आ गया? यस मैम। पक्का? अच्छे से सभी को समझ में आ गया यहाँ तक? यस मैम। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो यहाँ से सब बच्चों ने देख लिया। अब अगले क्वेश्चन का आंसर करो। अगले क्वेश्चन में पहला चार्ट में लिखेंगे सब बच्चे, 1st, 2nd, 3rd, 4th। सभी बच्चे चारों क्वेश्चन का आंसर चार्ट में लिखेंगे, कोई माइक ऑन करके नहीं बताएगा। सभी का आंसर आना चाहिए चार्ट में। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। यस,
पहले में पूछा है न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, न्यूमेरिक कोफिशिएंट ऑफ बी स्क्वायर। बी स्क्वायर ये रहा है ना, बी स्क्वायर ये रहा। बी स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, बी स्क्वायर ये -3। रहा। बी स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, -3, तो इसका न्यूमेरिक कोफिशिएंट -3। नेक्स्ट में पूछा है एम स्क्वायर, एम स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 3, तो इसका 3। न्यूमेरिक कोफिशिएंट 3। पी के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 7। अब h की पावर 4 के साथ यहाँ पर क्या है, -1। सभी देख पा रहे हो, -1 है ना। Yes, यहाँ ma'am. पर जब कुछ नहीं होता है 1 तो होता ही है, तो -1 आ जाएगा। सबने नोट भी कर लिए ये? यस यस मैम। मैम। क्या? अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन दूं, कोई बच्चा रॉन्ग तो नहीं करेगा? No, ma'am. नो मैम। चलो देखते हैं। सभी बच्चों का सही होना चाहिए, एकदम 100% करेक्ट होना चाहिए। चलो क्वेश्चन Yes, देती ma'am. हूँ मैं। क्वेश्चन क्या है कि -3z -8 में आपको बताना है किसका कोफिशिएंट, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट बताना है z का। मैम कर पहले दिया वाला मैम। क्वेश्चन दो। मैम कर दिया। वेरी गुड, वेरी गुड, हो गया मैम। ठीक है, पोल में करेंगे सब बच्चे इसका आंसर। न्यूमेरिक कोफिशिएंट बताना है किसका, z का, इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन -3z -8। क्वेश्चन आंटी अम्मी मैम कर दिया। हो गया मैम। ओके ओके ओके। मैम नेट स्लो चल रहा है, गलत हो गया मैम वो। बेटा नेट स्लो से गलत कैसे हो रहा है, गलत नहीं होना चाहिए। ना क्लास ले रही है। शुक्रिया, आपका माइक ऑन है बेटा, माइक ऑफ रखिए। लास्ट के 5 सेकेंड्स। 5। 10 ही बच्चों ने आंसर किया है बेटा, ऐसे कैसे चलेगा, केवल 10 बच्चों ने आंसर किया है। लास्ट के 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 and 1। अभी भी 10 ही बच्चों ने आंसर किया है। किस किसने आंसर किया है, हैंड रेज करो। वंदना, आर्यन, सोनाली, मैम दो में रोहित। ऑब्जर्व कर रहे हैं। हाँ आप करो, सुप्रिया करो। सोनाली, वंदना, आर्यन, रोहन, रोहित और जितेंद्र, जितेंद्र वाली आईडी से। मैम ने भी दे दिया। मैम मैंने तो कर दिया। हाँ आप लोगों ने कर दिया ना, जिन्होंने नहीं किया मैं उनकी बात कर रही हूँ। सुप्रिया जब हो जाए तो बताना। बेटा ऐसा क्या आप लोगों को बाकायदा से बताना पड़ेगा हर बार कि आप पोल ऑन हो गया है, आप आंसर कर दो। आप लोग क्लास में एक्टिव नहीं हो क्या, नहीं पता चल रहा है कि कब क्वेश्चन पूछा जा रहा है? सुप्रिया हुआ? वंदना, आर्यन, रोहन और रोहित और जितेंद्र वाली आईडी से जो बच्चे हो, आप लोग क्लास में प्रेजेंट ही नहीं हो। अगर आपने एक भी क्वेश्चन का आंसर मार्क नहीं कर रहे हो, सीधे से आपकी एब्सेंट लगेगी। सुप्रिया, सुप्रिया बेटा अगर पोल नहीं चल पा रहा है तो आप चैट में लिख दो। ना हो गया मैम। हो गया था। चलो अभी पोल बंद हो जाएगा और बहुत सारे बच्चे जो आंसर ही नहीं कर रहे। बेटा अगर आपका पोल में, मैंने पोल रिजल्ट जैसे पहले भी दिखाया है, वहां से पता चल जाता है कि कौन क्लास में प्रेजेंट है, कौन क्लास में प्रेजेंट नहीं है ना। चलो अब कुछ बच्चों ने रॉन्ग भी किया है, ध्यान से देखना जिनके रॉन्ग हुए हैं। -3z -8 में z का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है?
z के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? क्या मल्टीप्लाई हो रहा है z के साथ? -3 -3 z नहीं बेटा, सिर्फ z के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है सिर्फ उसको लिखो, ठीक है? क्या मल्टीप्लाई हो रहा है z के साथ? -3 हो रहा है। z तो खुद है ना, वो z के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? -3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका आंसर भी क्या होगा? -3 होगा। समझ आ गया बच्चों? कुछ बच्चों का रॉन्ग हुआ था, बाकी सबका ठीक हुआ था जिन्होंने आंसर किए थे। ठीक है, समझ आ गया यहाँ तक? पहले बताओ। यस मैम। अगला क्वेश्चन दूंगी, वो सब बच्चे सही करना। अगला क्वेश्चन क्या है? अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, एक मिनट। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, व्हाट इज द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ z इन एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन 3p - 8q + z। बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है। हो गया मैम। हो गया मैम। लास्ट के 10 सेकेंड्स और, क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन है। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। किस किसने आंसर किया है? हैंड रेज करो, हैंड रेज करो, किस किसने आंसर किया है? गुलशन कर दिया, सोनाली, आर्यन, लोकेश हो गया, ईशांत, सुप्रिया आपका हुआ बेटा? फाइव सेकेंड्स और। 5 4 3 2 एंड 1। चलो चैट में बताइए जल्दी से कौन सा आंसर करेक्ट होगा बेटा। ये भी 2-3 बच्चों ने रॉन्ग किया है। 3p, ठीक है, 3p - 8q + z। अब z के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? यहाँ पर 0 नहीं आएगा बेटा। 0 कितने क्या किया है बेटा? 2 बच्चों ने 11 किया है। 11 कैसे कर दिया आप लोगों ने? 11 तो यहाँ कहीं भी नहीं है मैम उन्होंने 8 और 3 को जोड़ दिया मैम। क्यों? हाँ वही, क्यों जोड़ा है 8 और 3 को? ये तो मैंने आपको कभी भी नहीं बताया कि 8 और 3 को जोड़ना है ना? यस मैम। z के साथ 1 तो यहाँ पर लिखा हुआ है, तो z के साथ यहाँ पर क्या आ गया? z का कोफिशिएंट, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या आ गया? 1 आ गया। ठीक है, अब अच्छा सारे सबका बताओ, p का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या होगा? 3 q का क्या होगा और z का क्या होगा? -8। p का क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा, q का -8 आ जाएगा, z का 1 आ जाएगा। समझ रहे हो बात को? यस मैम। बेटा जिन बच्चों का सही नहीं हो रहा है, किसके दोनों क्वेश्चन गलत हुए? तो थोड़ा सा ध्यान से करो, ठीक है? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सही होगा ऑप्शन डी। z के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? z के साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा है। z का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है? 1 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूरा 3rd चैप्टर आपका शुरू का इसी पे बेस्ड है, ठीक है? बल्कि 2nd चैप्टर में भी बहुत काम आने वाला है। अगला क्वेश्चन करेंगे सब, ये भी बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, बिल्कुल ध्यान से करना आंसर, अब ये किसी का रॉन्ग ना हो। What is numerical coefficient of x in algebraic expression -3z -3z -x? इसमें आपसे x का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, हाँ बोलो। मैम फोन हैंग हो रहा है, एक बार लीव करके ज्वाइन कर लूं? हाँ सुप्रिया, अगर आपका पोल में नहीं हो पा रहा है, आप माइक ऑन करके या चैट में बता देना, जैसे हीना चैट में बता देती है।
अब ये सब चाहे टाइम लो बट सोच समझ कर करो। मैम दे दिया आंसर। कर दिया, ओके गुड। लास्ट के 10 सेकेंड्स और 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। पोल बंद हो जाएगा, कोई भी आंसर नहीं कर पाएगा। बेटा ये क्वेश्चन तो बहुत, आप लोगों की साइड से कोई इशू आ रहा है, नेटवर्क इशू आ रहा है, कुछ इशू आ रहा है? इतने कम बच्चे क्यों आंसर कर रहे हो पोल में? हम नेटवर्क इशू 9 बहुत आ बच्चों रही ने थी। आंसर किया है अभी तक, बस 9 बच्चों ने, जिसमें से 3 ने गलत किया है, 3 ने गलत कर दिया है। मतलब प्रेजेंट ही नहीं हो क्लास में, है ना? ये 9-10 बच्चे हैं जो क्लास में पढ़ रहे हैं। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है या कोई इशू आ रहा है तो बताओ। हिना आप बताइए क्या आंसर होगा इसका? सी मैम। सी हो जाएगा इसका आंसर। अब ये कौन बच्चे हैं जिन्होंने गलत किया है? पोल बंद हो जाएगा, पोल में कोई आंसर नहीं कर पाए। ये कौन 3 बच्चे हैं जिन्होंने ऑप्शन ए और ऑप्शन बी किया है? बेटा एक्स के साथ 3 और -3 तो कहीं भी नहीं लिखा, हमने इतने सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए, उसके बाद भी आप लोग गलत कर रहे हो। ध्यान नहीं है आप लोगों का, या अपनी मर्जी से ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हो? एक्स के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे, कौन सा नंबर है? तो -3z -x, एक्स के साथ क्या है यहाँ पर? -1 है। x का न्यूमेरिक कोफिशिएंट क्या है? न्यूमेरिकल कोफिशिएंट यहाँ पर -1 है। आप लोग 3 और -3 कैसे कर सकते हो? ये तो देखो किसके बारे में पूछा गया है, x के बारे में पूछा गया है ना। चलो एक क्वेश्चन और करेंगे सब लोग। अब इसमें आपने r का कोफिशिएंट बताना है, कोफिशिएंट ऑफ r, ठीक है? और आपके पास ऑप्शन है 1। ये 4 ऑप्शन है आपके पास। पोल में सब बच्चे इसका आंसर करेंगे, सब बच्चे पोल में इसका आंसर करेंगे। ये 4 ऑप्शन है, आपने न्यूमेरिकल कोफिशिएंट बताना है। किसका? न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ आर। आर का न्यूमेरिक कोफिशिएंट क्या होगा? 2 -3 1 या फिर 0। और सिर्फ 10 सेकेंड्स मिलेंगे, उससे ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा। इतनी देर में जो बच्चा कर पाया उसका हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। 10 9 8 7 मैम 6। हाँ जी सुप्रिया। मैम पिछले वाले क्वेश्चन का पोल में आंसर नहीं हो पाया, आंसर मैम -1 है पिछले वाले का। अच्छा सुप्रिया कोई बात नहीं, अगर आपका ना हो पाए तो आप मुझे चैट में बता दिया करो, ठीक है? इसका हो पा रहा है तो ठीक है, अगर नहीं हो पा रहा है तो मुझे चैट में बता देना है माइक ऑन करके। 5 4 3 2 एंड 1। कितने बच्चों के आंसर्स आए हैं? 8 बच्चों के आंसर आए हैं। बंद कर दूं पोल? यस मैम। यस मैम कर दो। ठीक है, बस जितना टाइम बोला था उतना ही टाइम मिलेगा, उससे ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा। सुप्रिया बताइए, सुप्रिया हिना कौन सा ऑप्शन सही है? सी मैम। हिना सी, वेरी गुड। चलो जिन 8 बच्चों ने किया था उन्होंने बिल्कुल ठीक किया था। यहाँ पर आर के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो कोफिशिएंट 1 आ जाएगा।
वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो अगला क्वेश्चन करेंगे सब बच्चे, बहुत आसान क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ y इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन -5y -7 -5y -7 में किसका? y का। ये जो y है, y का न्यूमेरिक कोफिशिएंट क्या है? वैसे 1 मिनट मैंने ज्यादा दे दिया है, बट इससे ज्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला। बेटा मैम पोल बोलो ऑन तो करना। है। ऑप्शन नहीं आ रहा क्या लोकेश? क्या हुआ, ऑप्शन नहीं आ रहा क्या? मैम कर दिया। बहुत मैम ही गलत बात है बेटा, ये बहुत गलत बात है। मैम मैम इसमें तो वाई का ही बताना है ना। हाँ, तो फिर बहुत ज्यादा बच्चों का नहीं, मेरा नहीं पता, मेरा गलत है, बहुत ज्यादा बच्चों का गलत है। एक तो सिर्फ 8 बच्चों ने आंसर किया है, और ऊपर से उसमें से भी कितने बच्चों ने गलत करा है। क्या मतलब आप लोगों का आज ध्यान नहीं है पढ़ाई में, ये क्या इशू है? मैम बताओ मैंने तो डी किया है मैम मैंने। क्यों डी क्यों मैम किया है लोग? -5 है। अरे यार y का संख्यात्मक गुणक, आप लोगों को संख्यात्मक से समझ नहीं आ रहा है, न्यूमेरिकल से समझ नहीं आ रहा है कि सिर्फ नंबर की बात हो रही है? बी ऑप्शन आएगा। और मैं कितने एग्जाम्पल्स करा चुकी हूँ, हर एक में मैं क्या बोल रही हूँ कि क्या मल्टीप्लाई हो रहा है। मैम बी ऑप्शन। आप लोग अब पोल भी बंद हो जाएगा, वहां कोई आंसर नहीं कर पाएगा। एक तो आप लोग आंसर नहीं कर रहे हो, ये बहुत गलत बात है। आंसर क्यों नहीं कर रहे हो? 8 बच्चे 9 बच्चे क्लास में आंसर कर रहे हैं, और उसके बाद भी आप इतना प्रैक्टिस कराने के बाद गलत कर रहे हो। नोटबुक दिखाओ, किस किस के पास नोटबुक है? नोटबुक दिखाओ, किस किस के पास नोटबुक है? बिना नोटबुक कर रहे हैं। नोटबुक दिखाइए बैक कैमरा करके। साहिल के पास और क्या हुआ विनय? मैम हम बिना नोटबुक के कर रहे हैं, फिर भी सही हो रहा है। चैट में लिखो विनय, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। नोटबुक दिखाओ, सिर्फ साहिल के पास सुप्रिया के पास नोटबुक है, बाकी बच्चों की नोटबुक्स कहाँ है? बैक कैमरा करके जल्दी नोटबुक दिखाओ। मैम हम बिना नोटबुक के कर रहे हैं, फिर भी हमारा सही हो रहा है। सही हो रहा है विनय। बाकी लोकेश नोटबुक कहाँ है? नमन, ईशांत, वंदना, सोनाली नोटबुक कहाँ है? सब बच्चे बैक कैमरा करके नोटबुक दिखाओ। भारती नोटबुक कहाँ है? आप लोग मैथ्स पढ़ने के लिए बैठे हो बेटा, और नोटबुक पेन आपके पास नहीं है, तो आप कैसे मान सकते हो कि आपका ठीक होगा? ठीक है नमन। अब ये क्वेश्चन बेटा, ये तो अगर आप ये नहीं कर पा रहे हो, फिर सेकंड चैप्टर पूरा इस पे बेस्ड है, थर्ड चैप्टर कैसे करोगे फिर? अगर आप लोग बिना नोटबुक और पेन के बैठोगे, मैथ्स नहीं हो पाएगा, ये मान लो। चलो अब थोड़े से क्वेश्चन और प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, उसके बाद ही पोल का आंसर मिलेगा, और सबने चैट में जरूर आंसर करना है। आपने बताना है न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ z in 3z³ -2z² + 4z।
इसमें z का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है? चैट में जल्दी से आंसर लिखो। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ z इन 3z क्यूब माइनस 2z स्क्वायर प्लस 4z। अच्छा भारती, मैम इसमें जेड क्यूब का बताना है, जेड स्क्वायर का। बेटा z लिखा है ना सिर्फ लोकेश? हाँ हाँ, अब बताइए z के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? कौन सा नंबर है जो z के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है? 4। मैम 4। 4। तो z का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या आ गया? 4 आ गया। अब बताइए z क्यूब का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है? 3 3 है। और z स्क्वायर का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट -2 क्या है? -2। -2 है। समझ रहे हो बात को? जो आपसे पूछा जाए सिर्फ उसका जवाब दो। z के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, उसको 4z या -2z लिखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको ये देखना है कि z के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, z क्यूब के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, z स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है। बात समझे? यस सब मैम। बच्चे यस और नो? ठीक है। अब आप थोड़े से क्वेश्चन प्रैक्टिस और करेंगे। आपको न्यूमेरिकल कोफिशिएंट बताना है किसका? p का बताना है इन -p स्क्वायर प्लस p क्यूब माइनस p। इसमें p का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट बताइए। -1। चैट में लिखो। हिनार का आंसर आया है चैट में। -1। हाँ, ध्यान से देखो, p स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, p क्यूब का क्या है, और आपसे p के बारे में पूछा है। तो p के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? यहाँ पर माइनस है, तो माइनस के साथ यहाँ पर 1 होता ही है। p का मतलब क्या होता है? 1 मल्टीप्लाइड बाय p, और यहाँ पर माइनस है तो -1 मल्टीप्लाइड बाय p हो जाएगा। p क्यूब का कोफिशिएंट क्या है? 1। वेरी गुड। और p स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? -1। समझ गए सब बच्चे इस बात को? यस। अच्छा, अगर Yes, ये ma'am. क्वेश्चन मैं इस तरह से पूछ लूं कि अब आपको बताना है न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ p इन -p स्क्वायर प्लस p क्यूब, अब क्या होगा? मैम फिर से बताना एक बार। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ p इन 0 मैम। -p क्यूब प्लस p क्यूब। जल्दी से, शाबाश। 0, क्योंकि बेटा यहाँ पर कहीं पर भी p है, p No, स्क्वायर है, ma'am. p क्यूब है, p तो है ही नहीं। तो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ p क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि वो यहाँ पर है ही नहीं। आप ऐसे लिख सकते हो ना, इसे 0p लिख सकते हो ऐसे, 0p। तो p का कोफिशिएंट क्या आ गया? 0 आ गया। 0। अब सब बच्चे सही करोगे? समझ गए सब? यस मैम। चलो, Yes, ma'am. अगला क्वेश्चन करेंगे सब बच्चे। ये क्वेश्चन ध्यान से देखकर फिर आंसर करना। -p प्लस 3q स्क्वायर में आपको p का कोफिशिएंट बताना है। -p प्लस मैम पोल रिजल्ट नहीं आ रहा। p का कोफिशिएंट बताना है। बेटा पोल रिजल्ट आपके आंसर करते ही नहीं आता है, आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ता है। अगर आपने एकदम से आंसर किया है, सबसे पहले ही आपने आंसर किया है, तो एकदम से नहीं आता है। कुछ बच्चों के आंसर करने के बाद आता है। मैम ये मेरा गलत हो गया मैम। क्यों बेटा? मैम थोड़े से कंफ्यूज हो गए थे मैम इसमें। अच्छा, -p और p में मैम। p का पूछा गया है यहाँ पे, -p प्लस 3q स्क्वायर। चलो कोई बात नहीं, साहिल अगर गलत हुआ, बट आपको पता चल गया कि कहाँ गलत हुआ है। लास्ट के 10 सेकेंड्स और। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4,
3, 2 and 1। ठीक ना? क्या आंसर होगा इसका? बेटा ये क्वेश्चन गलत होने वाला था कोई। मैम ए ऑप्शन आएगा इसका। 5 बच्चों ने भी गलत कर दिया ये। किस किसने रॉन्ग किया जल्दी बताओ। 6 बच्चों ने किया है मैम। मैम मैंने। मेरा पोल में चलो फोन साहिल ने तो बता दिया क्या गलती हुई है। और गया। क्या हुआ सुप्रिया? मैम फोन हैंग हो गया, आंसर ए करना था, डी हो गया, अपने आप ही अच्छा, चल रहा है और फोन। सुप्रिया और साहिल ने बता दिया। बाकी 4 बच्चे कौन है जिनका रॉन्ग हुआ है? मैम हमने तो सही किया है। जिनका रॉन्ग हुआ है बाकी 4 बच्चे कौन है? चलो कोई बात नहीं, पोल रिजल्ट से पता चल जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा? पी का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या आएगा? -1 आएगा। पी के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? -1 मल्टीप्लाई हो रहा है। बात समझ गए? यस मैम। ठीक है, यस मैम। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करने से पहले एक क्वेश्चन लास्ट का और कर लेते हैं, आप लोग ही आंसर करोगे। -3q² + 4p में p का कोफिशिएंट क्या है और q² का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है, दोनों बताइए। सबके चेक आंसर में चैट में आने चाहिए, सबके आंसर। पी का 4 है और p का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट -3 है और q² का क्या है? 4 है। q² का -3 है और p का क्या है? 4 है ना? चलो अगला टॉपिक है हमारा एडिशन और सब्ट्रैक्शन किसका? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। सभी ने लाइक और अनलाइक टर्म्स पढ़ रखी थी, उसी के बेस पे हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करना सीखेंगे। मुझे बताओ जल्दी से यहाँ पे क्वेश्चन देख के, जो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर कितना आएगा? 5 गाड़ियों में अगर हम 6 कार्स को छोड़ दें तो टोटल कितनी कार्स हो जाएंगी? 11 मैम। हमारे पास सभी का ध्यान यही होना चाहिए, हमारे पास 11 कार्स हो जाएंगी, हम इसे ऐड कर सकते हैं। बी में क्या आंसर आएगा? मैम इसको ऐड नहीं कर सकते। 5 है मैम। देखो कितने ऐड नहीं कर सकते। ऐड नहीं कर सकते मैम ये। ऐड कर सकते हो? नहीं कर सकते ना? नहीं कर सकते। नहीं कर सकते ऐड। 3 कार्स में आपने 2 गर्ल्स को ऐड कर दिया, आप नहीं ऐड कर सकते क्योंकि दोनों चीजें बिल्कुल अलग अलग है ना? तो यहाँ पर हम क्या सीखेंगे कि ओनली लाइक टर्म्स कैन बी एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सिर्फ जो लाइक टर्म्स होंगी, जो एक सी टर्म्स होंगी, आपने लाइक और अनलाइक टर्म्स पढ़ा हुआ है ना, सिर्फ उन्हीं को हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे 2 पेन + 2 पेन, कितने पेन्स हो गए? 5 पेन + 2 पेन है मैम। 7 पेन्स हो गए टोटल, है ना? 5 पेन + 2 बुक, क्या इन्हें ऐड कर सकते हो? नहीं नो मैम। नहीं कर सकते। ये एज इट इज रहेगा 5 पेन + 2 बुक्स, है ना? 5 पेन + 2 बुक्स। 5 पेन में से 2 पेन्स को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो? 1 मैम। 3 पेन बचेंगे ना? 3 पेन्स बच जाएंगे, ठीक है? अब बताओ क्या 5 पेन में से 2 बुक्स को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो? नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, ये एज इट इज ही रहेगा, ठीक है? अब यहाँ पर ध्यान देना, अगर मैं इसको इस तरह से लिख दूं, पेन के लिए हम P यूज कर ले, पेन को हम P से रिप्रेजेंट कर दे और बुक्स को B से रिप्रेजेंट कर दे, तो पहला क्वेश्चन क्या बन जाएगा? 5P + 2P। क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास? 7P। 7P आ जाएगा। बच्चों आ जाएगा? यस मैम। अब बताओ अगर मैं लिख रही हूँ 5P + 2B, क्या आप इन्हें ऐड कर सकते हो? नहीं कर सकते। नहीं कर सकते इन्हें ऐड। अगला क्वेश्चन 5P - 2P, कितना आंसर आएगा? 3P। 3P। लेकिन अगर 5P में से
2p को 2b को सब्ट्रैक्ट करना पड़े आप नहीं कर नहीं पाओगे। कर सकते। सिर्फ लाइक टर्म्स जो एक सी होती है उनको ही आप ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। मैम इनको बात वो समझ क्यों नहीं क्या सकते हुआ? मैम, ऐड क्यों नहीं कर सकते? है ये जो 5p प्लस 2b डिजिट है इनको ऐड क्यों नहीं कर सकते मैम? आप इसी एग्जाम्पल को देखो, 5 पेन में 2 बुक ऐड करो, कितना आंसर आएगा बताओ? नहीं हो सकती मैम, क्योंकि अलग नहीं हो अलग है सकते ना ना, पेन। क्योंकि अलग अलग है ना? तो वैसे ही दोनों वेरिएबल्स अलग अलग है, आप उन दोनों को ऐड नहीं कर सकती, लाइक टर्म है ही नहीं। ठीक है सुप्रिया, ओके मैम। इस एग्जाम्पल के साथ ध्यान रखना। ठीक है, अब यहाँ पर सभी बच्चे जल्दी से फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ। 5x + 2y 7x 7x। X। चलो ये तो आसान था, सबने बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ। नहीं कर सकते मैम। नहीं होगा मैम, नहीं होगा मैम। नहीं हो पाएगा ना ऐड? अगले क्वेश्चन का आंसर बताओ। 7x की पावर 4। 3x स्क्वायर 3x ध्यान से स्क्वायर लिखकर चैट में लिखो सब। 5 - 2 3 और x स्क्वायर का x स्क्वायर ही रहेगा। जैसे यहाँ पर x की जगह हमने x ही लिखा ना, तो 5x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर को घटा दो, आगे बस 3x स्क्वायर बच जाएंगे। और इनको सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। लाइक टर्म्स में से ही लाइक टर्म्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, अनलाइक टर्म्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। समझ आ गया सब बच्चों को? यस मैम। ठीक है, चलो अब ये वाला क्वेश्चन करो। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? नो ए क्यूब 9a क्यूब 9a क्यूब 9a क्यूब मैम। 5a क्यूब में 3a क्यूब और यहाँ पर 1 होता ही है ना? यहाँ पर हमने अभी अभी सीखा था, इसका कोफिशिएंट 1 होता है, वो यहाँ पर काम आता है। देखो 5 + 3 + 1 कितना हो गया? 9 हो गया। और a क्यूब ही रहेगा। बात समझ गए सब? वेरी गुड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। a क्यूब ओके, बाकी सब भी ट्राई करो। 8a क्यूब में से पहले 4a क्यूब a क्यूब 4a क्यूब बच जाएगा, उसमें से 3a क्यूब को सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या बचेगा? a क्यूब ही बचेगा, है ना? समझ रहे हो सब बच्चे? सबने नोट कर लिया? अब जो बच्चे पहले नोटबुक लेकर नहीं बैठे थे, आप नोटबुक ले लो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बिना क्वेश्चंस हो पाना इम्पॉसिबल है, अगर आपको ऐड सब्ट्रैक्ट करना नहीं आता। अगर किसी के पास नोटबुक नहीं थी, आप नोटबुक ले आओ, इनको नोट कर लो। हो गया? यस मैम। चलो एग्जाम्पल 3 का आंसर दो। कौन कौन दे पाएगा? और चार्ट में लिखना सब बच्चे चार्ट में ट्राई करेंगे इसका आंसर करने की। सभी बच्चे चार्ट में लिखेंगे। जूम कर देती हूँ मैं थोड़ा, अगर आपको इस क्वेश्चन पे फोकस करेंगे अभी। कर दिया मैम। चार्ट में लिख दिया। y क्यूब + 2x दिया मैम। y क्यूब + 2x स्क्वायर। अच्छा, y क्यूब + 2x स्क्वायर, बाकियों को भी करने देते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है आप 8y क्यूब में क्या जोड़ सकते हो या घटा सकते हो। लाइक टर्म क्या होगी उन्हें साथ साथ लिख लो। 8y क्यूब के साथ क्या लिखा जा सकता है? और किसके साथ y क्यूब है? -7y। ठीक है, इन दोनों, ये दोनों लाइक टर्म्स है। पहले लाइक टर्म्स की पहचान करनी जरूरी है।
है ना। पहले तो लाइक टर्म्स की पहचान करनी जरूरी है, 8y क्यूब एंड -7y क्यूब। उसके बाद और कौन सी लाइक टर्म रह गई हमारे पास, उसके बाद ये वाली लाइक टर्म रह गई, इसको हम किसी अलग कलर से कर लेते हैं, 5x² और -3x², इनको साथ में लिख लो, है ना, प्लस 5x² -3x²। अब सॉल्व करेंगे, 8y क्यूब में से 7y क्यूब को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 1y क्यूब बचेगा, ठीक है। 5x² में से 3x² को सब्ट्रैक्ट किया तो 2x² बचेगा। 1 हम नहीं लिखते, 1 लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, तो हम सिर्फ इसको y क्यूब लिख लेते हैं। तो किस किस बच्चे का सही था, सभी बच्चों का यही आंसर आ रहा था, y क्यूब प्लस 2। Yes, ma'am. वेरी गुड वेरी गुड, कर लिया सबने नोट भी। अगला क्वेश्चन करेंगे। अब अगले क्वेश्चन में बेटा चलो पहले इसको ना आप ऐड करो, फिर मैं सब्ट्रैक्शन सिखाऊंगी। पहले ऐड करके बताओ कितना आंसर आएगा। ब्रैकेट ओपन करो, पहला स्टेप क्या रहेगा, ब्रैकेट ओपन करना। प्लस है तो इस तरह से आप ब्रैकेट ओपन करोगे क्योंकि बाहर प्लस है। अब सॉल्व करके बताओ। मैम 11a⁶ प्लस -10a⁵। अच्छा, और मैम ये होगा ही नहीं क्योंकि ये अनलाइक टर्म है। कौन सी अनलाइक टर्म है, कौन मैम सी? इसमें 8a⁴ है और इसमें 4a⁵ है। तो इन दो को मत जोड़ो, इसके साथ तो जोड़ सकते हो, मैम मेरा हो गया। इसके साथ तो ऐड कर सकते हो। 8a⁶ के साथ तो 3a⁴ को ऐड कर सकते हो, और इसी तरह आप a⁵ के साथ इस a⁵ को साथ लिख सकते हो। इनको साथ साथ लिख लो, बिल्कुल ठीक बोला आपने। अनलाइक टर्म्स थी, जुड़ नहीं सकती थी, तो जो लाइक टर्म्स थी उनको साथ साथ लिख लिया। वेरी गुड वेरी गुड। सभी बच्चे देखो, अब यहाँ पे लाइक टर्म्स को हमने एक साथ लिख दिया। 8 + 3 कितना हो जाएगा, 11 a⁴ अब ये इंपॉर्टेंट चीज है, -4 -6 कितना होता है, -4 -10 याद है ना, -10 माइनस माइनस प्लस, दोनों को प्लस कर दो। लेकिन जब दोनों नेगेटिव के हैं, बड़ा कौन है, 6 के साथ माइनस, तो आंसर के साथ भी माइनस आएगा। -10 a⁵ करा सबने नोट? यस मैम। सबका हो गया यहाँ तक? यस मैम। किसी बच्चे को यहाँ तक समझ में नहीं आया हो? आ गया मैम, समझ आ गया समझ में। अब अगर सबने नोट भी कर लिया, अगर आपको इसी चीज को अब सब्ट्रैक्ट करना है अगर, ठीक है, अब सब्ट्रैक्शन में भी पहले आप ब्रैकेट ओपन करते हो। अब आपको याद था जब बाहर माइनस के साथ हम अंदर वाली चीजों की मल्टीप्लिकेशन करते हैं, माइनस की मल्टीप्लिकेशन 3 से हो जाएगी, तो ये -3a⁵ हो जाएगा बच्चों, है ना। और फिर उसी तरह इस माइनस की मल्टीप्लिकेशन इस -6 से हो जाएगी, तो क्या लिखा जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 6। ठीक है। तो इस माइनस, अब जब भी आप सब्ट्रैक्शन करते हो बाहर माइनस होता है, तो ये जो अंदर वाले नंबर्स होते हैं ब्रैकेट के अंदर, इनके चिन्ह बदल जाते हैं, इनके साइन बदल जाते हैं। 3a⁵ प्लस का था, ये माइनस का हो जाएगा। -6a⁵ का था, तो ये प्लस का हो जाएगा। समझ गए बात को? आप इसे ऐसे लिखोगे। अब इसे आप सॉल्व करो। अच्छा, हिना ने सॉल्व भी कर लिया। जो लाइक टर्म्स है उनको साथ में लिख लो, a⁵ और a⁵ वाले को साथ में लिख लो, a⁵ और a⁵ वालों को साथ में लिख लो। तो 8 a⁵
-3 a की पावर 6 -4 a की पावर 5 प्लस 6 a की पावर 5 आपने एक साथ लिख लिया, तो ये क्या आ जाएगा 5 a की पावर 6। अब -4 याद करो सब बच्चे, -4 प्लस 6 कितना होता है? 2। नमन पूरा एक्सप्लेन करके बताओ कैसे बेटा, कैसे 2 आता है? प्लस माइनस माइनस 6 में से बिल्कुल। 4 घटा देंगे तो 2 घटा बचेगा, और देंगे। बड़ा साइन 6 के पास है तो प्लस। हाँ, तो +2 आएगा, तो +2 a की पावर 5, ये आंसर आ जाएगा। बताओ सब बच्चे, किसी को समझ ना आया हो अगर? यस मैम, सभी बच्चों को समझ में आ गया? यस मैम। यस मैम। पक्का? अभी थोड़े से प्रैक्टिस के क्वेश्चंस हम और करेंगे इसके, और मैं होमवर्क जो भेजूंगी वो सभी बच्चे कर लेना, ठीक है? थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत और है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम इसी को कंटिन्यू करेंगे आगे, ठीक है?